हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है वास्तविक संख्या का तीसरा दिन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि से मस और लस निकालना सीखेंगे। और ये गारंटी दिलाते हैं कि अगर इस टॉपिक से बोर्ड में हो या स्कूल एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, आप लोग इस लेक्चर देखने के बाद कर लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप लोग कर लीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ अभाज्य गुणनखंडन विधि से मस और लस निकालना सीखेंगे। ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणित लस। ठीक है, बात समझे? या मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लस, लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मस। पहली संख्या बराबर मस गुणित लस बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मस गुणित लस बटा पहली संख्या। अब आपको नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ ये देखे होंगे थंबनेल में, लेकिन इस पर तो करेंगे ही, इससे जुड़ा हुआ भी करेंगे। और ठीक है, अदर क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग का वेलकम है, स्वागत है आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन विधि से मस और लस निकालने के लिए आप लोग को अभाज्य गुणनखंडन आना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंडन को अगर आप लोग लेक्चर 2 देखे हैं, वास्तविक संख्या का दूसरा दिन देखे हैं, तो ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, नहीं तो शॉर्ट में हम बताने की कोशिश करते हैं अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंडन का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या से तोड़ना। जैसे आप लोगों को हम डंडा से तोड़ते हैं ना, पीटते हैं, कभी झापड़ से देते हैं, तो उसी प्रकार किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या से तोड़ना है, अभाज्य संख्या से भाग देना है, तो उसी को हम अभाज्य गुणनखंडन कहेंगे। तो पहले तो इसके बारे में जानना जरूरी है, क्या कि अभाज्य संख्या होता है क्या है? अभाज्य संख्या होता क्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसके दो गुणनखंड हो। जिस संख्या के कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। और जो संख्या खुद से और केवल एक से विभाजित हो, वैसी संख्या जो स्वयं से और केवल एक से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या। या जिस संख्या का दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है, तो कौन कौन संख्या आ जाएगा? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 15 नहीं, 17, 19, 22, 29, 31, इस प्रकार 3 गो डॉट लगा दीजिएगा। 3 गो डॉट का मतलब अनंत हो जाएगा। बात समझे? तो हमको जब किसी संख्या को विभाजित करना होगा तो यही सब संख्या से विभाजित करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे 2 से विभाजित करने का। हो गया 2 से विभाजित, ठीक है। नहीं अगर 2 से विभाजित तो होता है तो कैसे? 3 से। 3 से अगर नहीं विभाजित होता है तो कैसे? 5 से। 4 से विभाजित नहीं करेंगे क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। जो अभाज्य संख्या होगा हम उसी से विभाजित करेंगे। बात समझ में आया क्या? चलिए, जैसे मान लीजिए हम अगर आपको देते हैं 100 का गुणनखंडन करने के लिए, 100 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये 2 से लगेगा। तो 2 से लगने के लिए एक तरीका है, ध्यान से देख लीजिए। आप लोगों को मालूम होगा तो ठीक है, नहीं मालूम होगा देख लीजिए। 2 से विभाज्य होने के लिए लास्ट अंत में या इकाई का अंक या इकाई का जो अंक होता है वो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 तो ये। तो ये अगर इकाई का अंक हो, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 संख्या के अंत में ये हो या इकाई का स्थान पे ये हो, ठीक है, तो हम 2 से लगा सकते हैं। भाई अंत में 0 है, 2 से लगा सकते हैं हम। तो 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर 2 से करेंगे तो फिर 2 से नहीं होगा। तूने कि अंत में 5 है, 2 से नहीं लगेगा ये। ठीक है, 2 से नहीं लगने वाला है तो कितना से लगाएंगे? 3 से। 2 के बाद पहले 3 से ट्राई करना है ना। 3 से, जैसे 2 से ना लगा तो 3 से ट्राई किए, 3 से ना लगेगा तो 5 से, 4 से नहीं 5 से। तो 5 से करेंगे तो 5 5 तो 100 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी 2 का घात 5 का घात। ठीक है, तो ये हुआ अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन हम यही इसी तरीके से करेंगे, सिर्फ अभाज्य संख्या से। किससे? ठीक है, चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे किस प्रकार जो है
अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौस और लौस निकलते हैं। बहुत आसान है एकदम, पूरा समझे, दिमाग में फिट कर देंगे। ठीक, एक ही क्लास में। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसा पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 60 और 40 से क्या निकालिए, मौस तथा लौस निकालिए। अब कहिएगा सर किताब में तो एचसीएफ तथा एलसीएम भी रहता है। सब्र कीजिए, ये लाइव में वो भी लिख करके कंफ्यूजन नहीं होने देंगे कि एचसीएफ तथा एलसीएम निकाले। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। क्या करेंगे, हाँ, तो सबसे पहले तो हल लिखना ना भूले, हल लिखना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 14-15 क्वेश्चन आज मिला है। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन है। हाँ, और जो कल हमने होमवर्क में दिया था वास्तविक संख्या का दूसरा दिन में जो होमवर्क मिला था, ठीक है, वो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए हल में क्या करेंगे, 60 और 40 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, तो आइए 60 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से लगाएंगे तो फिर 2 से लगाया क्या, कैसे, 3 से, पहले 3 से लगाओ तब 5 से। ठीक है, 2 के बाद 3 का नंबर है, उसके बाद किसका, 40 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 2 से ना, और अब नहीं लगेगा। अब चाहिए तो भाई 5 से करके 1 नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी चाहिए तो 5 से करके नीचे 1 लिख सकते हो, इसमें कोई कष्ट नहीं है। 5 से लगा कर यहाँ 1 लिख दीजिए, 5 से लगा करके यहाँ। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या करना है, जैसे अभाज्य गुणनखंडन में हम लोग कल के क्लास में करते थे उसी प्रकार आज भी करना है। देखिए ध्यान से, 60 का यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आप लोग इसके नीचे जगह होगा, नीचे लिखिएगा, यही लिख देते चलिए। 60 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना। अब सुनिए ध्यान से, मौसा कैसे निकलेगा और लौसा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। मौसा के लिए हमको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। क्या करना है, अब कहिएगा कि सर 2 गो अंक है तो जोड़ा लगाएंगे, कहीं 3 गो संख्या होगा तब, तो तीनों में होना चाहिए वो कॉमन। ठीक है, अब ये दोनों में कौन कौन संख्या है, दोनों में जो संख्या है उसको जोड़ा लगा लीजिए। समझे बात, समझे नहीं समझे, वही हमारा हो जाएगा मौसा। सो गुना करेंगे। देखिए तो दोनों में कौन कौन है, देखिए ये 2 जो है वो इस दोनों में है, ये भी 2 दोनों में है। अब ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है। 5 है इसमें भी है, तो 5 जो अलग गया। अब मौसा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मौसा के लिए जो जोड़ा लगा है ना उसी को हम लोग गुना करेंगे। जो जोड़ा लगा है उसी को, ऊपर नीचे जोड़ा लगा है ना। अब होसा यहाँ पर 80 अगर होता तो तीनों में लगाते, तीनों में जोड़ा लगाते, तीनों में क्या करते, कॉमन होना चाहिए जी, तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो संख्या तीनों में आना चाहिए। अब ये 2 को है तो दोनों में आना चाहिए, उसी संख्या को हम बाहर निकालेंगे जो दोनों में आएगा। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और कहिएगा सर ऐसे ना लगा सकते हैं, तो एगो तो लगा हुआ है, इसके साथ कैसे लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तो दोनों में ये 2 और ये, तो ये 2 गुना 2 गुना, तो गुना करिए, 2 दूना 4 पंचे, तो ये हमारा मौसा कितना हो गया, मौसा निकालने आया। मौसा निकालने क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे, जो जोड़ा लगेगा ठीक है, जो जोड़ा नहीं लगेगा उसको नहीं लिखेंगे। अब आइए बात आता है किस पे, लौसा पे। किस पे बात आता है, तो लौसा का मेरा समझाने का सबसे अलग तरीका है। अलग तरीका क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इसको तो लिख लीजिए, पहले लिख लेंगे। 2 का बार है 2 बार, 3 का बार है 1 बार, 5 का बार 1 बार। इसमें आइए 2 का बार 3 बार, 5 का बार। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें से समझाते हैं कि इसमें देखो 2 बार है, इसमें 2 3 बार है। ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं। पहले हम दोनों तरीका से हम बता दें, जो तरीका आसान लगे वो कर लीजिएगा। इसको थोड़ा देर के लिए रहने दीजिए। हाँ, अब आइए इसको छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, इसको बकस दीजिए। अभी इससे समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। देखिए इसमें 2 है ना, 2 इसमें देख लीजिए, इसमें ये वाला में 2 का बार है, इसमें 2 का बार है, तो जोन में अधिक बार होगा उसी को लिखेंगे। ठीक है,
इस लाइन में 60 के भाज्य गुणनखंडन में 2 का बार है 2 बार, 40 का भाज्य गुणनखंडन में 2 का बार है, तो ज्यादा बार किसमें है? इसमें। तो 2 का बार लिखेंगे 3 बार। तो लौसर के लिए हम लिखेंगे 2 3 बार। ठीक है, लौसर में हम सभी संख्या को गुना करेंगे, जिसका जोड़ा लगे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 का तो हो गया, कहानी खत्म। 2 इसमें भी था 2 बार, इसमें भी था 3 बार। कोई होता कि इसमें अगर 4 बार आया तो उसको लिखते, समझे। अब 3 है तो 3 इसमें है, इसमें ना है, तो 3 है ना, एक के बार ना है, अकेला है लिख देंगे, अकेला है लिख देंगे 3। ठीक है, 5 यहां भी है और यहां भी है, 5 यहां भी है। या तो हम इसमें से संख्या को यूज करेंगे या तो इसमें से यूज करेंगे, दोनों में का नहीं यूज करना है। जोन में के बड़ा होगा उसी में का यूज करना है। ठीक है, जिस संख्या का भाज्य गुणनखंडन में बड़ा होगा उसी को यूज करना। तो 5 अहो में 1 बार, अहो में 1 बार, तो दोनों में से कोई एक क्यों नहीं यूज करेंगे, दोनों को तो ना यूज कर देंगे। जैसे 2 यहाँ 2 बार था, यहाँ 3 बार था, क्या हमने यूज किया? 2 के पावर 3, 2 3 बार यूज किया। उसके बाद 3 का बार था 1 बार, तो एक को था ही, वो अकेला यूज हो गया। 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए। अगर होता कि 5 और 2 बार यहाँ होता तो इसको लिखना कंपलसरी था, ये नहीं लिखते। लेकिन भाई 5 दोनों में कहे बार है, दोनों में क्या बार है भाई, एक को लिखना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, लेकिन खोज खोज के लिखिएगा, खोज खोज करके, खोज के लिखना है। कैसे कि जितना भी संख्या है सबको लिखना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक संख्या को हम एक ही बार लिखें। ठीक है, बस 2 अहो में से 2 बार लिख देंगे, अहो में से 3 बार लिख देंगे, कोई एक में से लिखना है। इसीलिए बोला कि सभी संख्या को खोजिए, ठीक है, और एक ही बार लिखना है जो बड़ा होगा। अब दोनों में बराबर है तो कोई एक यूज करेंगे क्या? आइए गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 60 और 40 का मौस कितना है 20, एवं लौसर कितना आ गया 120 है। अब क्या कीजिए, इसको साबित करना है कि भाई हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो साबित करने के लिए दोनों संख्या को गुना कर दीजिए और लौसर और मौसर को गुना कर दीजिए। बराबर आया तो ठीक है, बराबर नहीं आया तो ठीक नहीं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में बराबर मौसर गुना लौसर। तो दोनों संख्या क्या था 60 और 40, इसको गुना कर दीजिए, मौसर को लौसर से गुना कर दीजिए। देखिए दोनों बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो ठीक है नहीं है। फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, समझ में आया बात समझ में? हम क्या तरीका बताने वाले थे कि 2 बार है यहाँ पे, 3 1 बार है ना, और 5 1 बार है, 5 1 बार है, इनमें 2 का बार है 3 बार, 5 1 बार। बस इसी में से हम क्या करते हैं लौसर के लिए यूज करते हैं, लघुत्तम के लिए। इसमें से ही लघुत्तम के लिए हम क्या करेंगे यूज करेंगे। कैसे? देखिए इसमें से सब संख्या को गुना में लिख देना है, इसमें से सब संख्या को गुना में लिख देना है, लेकिन एक संख्या को एक ही बार लिखना है जो बड़ा हो। सब संख्या को ढूंढ ढूंढ के गुना करना है, लेकिन एक संख्या को एक ही बार, 2 बार नहीं। सुनिए 2 यहां भी है और 2, तो दोनों में से तो कोई एक ही वो लिखेंगे, दोनों में से कोई एक ही वो लिखेंगे। तो दोनों में से कौन लिखेंगे? ई लिखेंगे कि ये 2 के घात 3। हमने बोला कि सभी संख्या को लिखना है, लेकिन एक संख्या को एक ही बार जो बड़ा हो। ठीक है, तो 2 के घात 3, तो 2 3 बार हो गया। और 2 के बाद 2 का नंबर खत्म, बचा 3, 3 तो अकेला है। हमने क्या बोला? सब संख्या को गुना करना, सब संख्या को गुना करना। 3 को मैंने गुना करेंगे, 3 अकेले या गुना कर देंगे। और 5 यहां भी है यहां भी है। हमने क्या बोला? सभी संख्या को गुना करना है, लेकिन एक संख्या को एक ही बार मौका मिलेगा, दोनों में से जो बड़ा होगा। अब दोनों बराबर है तो दोनों तो नहीं यूज करेंगे, कौन एक क्यों का नहीं यूज करेंगे हो, कौन तो 5 हमने एक बार लिख दिया। तो हमको लगा है कि उससे आसान यही हमरे अंदर। ठीक है, समझे? तो आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको लगे कि हाँ इसमें गिनते रहो तो गिनते रहिएगा। बात समझे क्या?
कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया। अगला सवाल हम लोग करते हैं, इसमें कुछ क्लियर होगा, इसमें कुछ। देखिए भाई, अभी नया नया है, एक ही बार में ना ही समझ में आई, फिर भी हम धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से। उसको देखना पड़ेगा एक दो बार, ठीक है, समझ में जरूर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, करा भाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 80 और 120 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब मौसा निकालना है, एलसीएम मतलब लौसा निकालना है, ठीक है। तो भाई हल लिखिए, क्या लिखिए? हल। भाई ये भाज्य गुणनखंडन करने का है, क्या करना है? 80 का भाज्य गुणनखंडन, दो से कोई दिक्कत नहीं। 120 का भाज्य गुणनखंडन कीजिए, दो से 15। अब 2 से नहीं लगेगा, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन है? 3 से लगाना है, तो 3 से लगाएंगे तो 3 पचे। अब आपका मर्जी, तो यहाँ 5 से लगाकर 1 कर दीजिए, यहाँ भी 5 से लगाकर। ये बात समझ में आया? इतना तो कर लीजिएगा। हमने ऐसा सवाल कल वाला लेक्चर में लगभग 10-15 को किया था, ठीक समझे? तो उसको देख लीजिएगा एक बार, तो पूरा ही आ जाएगा आपको, समझे? आइए, तो 80 बराबर क्या लिखना है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, और 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब सुनिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? मौसा। क्या निकालते हैं? और कुनलवा कहता है मौसा। अरे मौसा कहता है रे, फिर मौसा कहा है। अच्छा चलो, अभी मौसा ना कहो, और चलो ध्यान रख, ये है मौसा। तो मौसा के लिए हम क्या करते हैं मालूम है? क्या बोले थे, याद है क्या? जो इसमें बड़ा रहेगा हाँ, तो मौसम में जोड़ा लगाना है, मौसम में जोड़ा लगाना है। तो आइए देखते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों में होना चाहिए, दोनों में। तो दोनों में ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, इसमें नहीं है 2, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, ये आपका 5 हो गया। आइए, हो गया? बात समझ में आया क्या? इसमें अब देखिए, अब हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये 2 लग गया ना जोड़ा, तो एक बार लिख दीजिए। ये अब बहुत बच्चा क्या करता है कि ये 2 है, ये 2 लिख देता नहीं। बहुत बच्चा क्या करता है कि ऐसे जोड़ा लगाता है, मार को बड़ा बुखार लगा देंगे। ऐसे जोड़ा नहीं लगाना है, नीचे ऊपर जोड़ा लगाना है, ठीक है। हाँ, ये 2 एक बार तो हो गया, एक बार है ये 2, उसके बाद आइए एक बार ये वाला 2 हो गया, उसके बाद आइए एक बार ये 5 हो गया। गुना कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंचे 40। अब आइए लौसा, क्या निकालना है? तो लौसा के लिए हम फिर वही तरीका बताएंगे। लौसा के लिए कौन सा तरीका? ठीक है, आइए यहाँ लिखते हैं कि 2 का बार है, इसमें देख लीजिए 3 बार है, इस लाइन में, और मौसत 5 कितना बार है? और क्वेश्चन कहना है इसमें। आइए, इसमें 2 कितने बार? 2 3 बार, 3 कितने बार? 1 बार, 5 कितने बार? और क्वेश्चन कहना है इसमें। चलिए, तो लौसा के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से लिखेंगे, इसमें से लिखेंगे, इसमें से लिखेंगे, इसमें से लिखेंगे, इसमें से सभी संख्या को लिखना है, इसमें से सभी संख्या को लिखना है, ठीक है। लेकिन एक संख्या को एक ही बार लिखना है जो बड़ा हो। इसमें से सभी संख्या को लिखना है, लेकिन एक संख्या को एक ही बार लिखना है जो बड़ा हो। तो आइए देखते हैं। रुक जाओ भाई किशन, बोल देते हैं। हेलो हेलो, नाम बोलिए। हाँ खुला हुआ है ये। चलिए, अब देखिए, तो इसमें लौसा के लिए इसी में से यूज करेंगे हो। तो अब इसमें से सब संख्या गुना करना है इसमें से। तो देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हो सकता है कि हम 3 का निकालना पड़ता भाज्य गुणनखंडन, तो यहाँ भी कुछ होता। तो सब में से हमको कॉमन लेना है। तो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है, तो कौन लिखेंगे गुना में? 2 के पावर 4। और समझ में आ गया, 2 के पावर 4। तो 2 कहते कहानी खत्म हो गया, अब इस पर ताकना भी नहीं है। अब 2 के बाद कौन? 3, तो 3 अकेले है,
तो भाई इसमें तो कोई कंपेयर नहीं करना है, किसी तुलना नहीं करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अकेले है उसको सीधे उतार दीजिए, अकेले है सीधे उतार दीजिए उसको। 5 यहाँ भी एगो यहाँ भी एगो, ये दोनों बराबर है, तुलना क्या करना है, कौन एक क्यों लिखेंगे हो। आइए तो 2 4 बार लिख दीजिए, 2 4 बार, 3 1 बार, 5 ये नहीं लिखेगा चलेगा, बस ये रहना चाहिए, ठीक है। आइए लौसा बराबर हो गया आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 पंचे 160, 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 पंचे, अरे 48 पंचे 140, आप 3 को भी दूर मान लीजिए। 240 240, 48 पंचे 240, 5 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240, ठीक है। आया समझ में? बहुत आसान तरीका है ये। अब आइए ये सवाल आपके 2023 या 22 में पूछा गया है, ये बिहार बोर्ड में 2023 या 22 में पूछा गया है। तो चलिए हल करते हैं। आइए भाई, तो क्या करना है, भाज्य गुणन करना है ना। 24 और 36 का करते हैं। 24 का भाज्य गुणन करेंगे 2 से 36 का करेंगे 2 से अब 2 से नहीं लगेगा, लगेगा कैसे लगेगा, तो 3 से और 3 से, यहाँ भी 3 से, अब लिखा जाए। आइए 24 बराबर 2 गुना 3 है ना, 24 में यहाँ 36 सही से लिखिएगा, इसमें 36 में 2 गुना 3 ना, देना होगा हो, सही है ना। अब पहले निकालना है मौसा, क्या निकालना है, देखिए आप लोगों के नीचे अगर जगह हो तो नीचे निकालिएगा, हमारे पास इधर जगह है तो के। हाँ अब सुनिए, मौसा के लिए क्या करते हैं बता रहे, राहुल तुम बता। जोड़ा लगाया जाता है, लगाए। आइए इसको लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं। अच्छा इसको लगा दें ना, लगाएं। अच्छा बताते, ऐसे लगा दे, इसे ना, ऐसे भी नहीं। अच्छा तो मतलब हम बुला रहे हैं ना, कैसे लगाएं, ऐसे। हाँ अब हो सकता है कि भाई ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एगो ऊपर होना चाहिए एगो नीचे, लगा सकते हैं। 1 2 3 अकेला पड़ गया है, आपका मर्जी, ऐसे भी लगा लीजिए, एक ऊपर है वो नीचे है, ये है। मौसा के लिए ना लगाएंगे, तो मौसा के लिए क्या, 1 बार 2 1 बार 2 1 बार 3, तो 2 गुना 3, तो 2 दूना 4 तिहाई, तो मौसा बराबर हो गया आपका 12। अब लौसा निकाले, लौसा निकाला जाए। आइए भाई लौसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे पहले 2 का बार है और 3 का बार, 2 का बार और 3 का बार। तो लौसा के लिए किस में से लेंगे, इसमें से किस में से, इसमें से लेंगे, हाँ इसी में से। तो इसमें से हम सब संख्या को गुना करेंगे, लेकिन एक संख्या को एक ही बार गुना करेंगे जो बड़ा हो। तुम बैठ जाओ, खड़ा हो शिवम, बोलो अब इसमें से हम किसको किसको गुना करें, हम बुला रहे हैं, तुम बताओ। हाँ और हाँ चलिए, क्योंकि देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, दोनों में से किसी एक को गुना करना है, तो 2 का घात क्या यूज करेंगे, 3। लौसा के लिए हम लोग लिखेंगे 2 का घात 3, मतलब 2 का बार 2 3 बार, और 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, दोनों में से कोई एक क्यों नहीं यूज करेंगे, एक का प्रयोग करेंगे। तो 3 का घात 2, 3 का घात, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 तिहाई। साबित करने के लिए क्या करेंगे, सवाल को गुना कर दीजिए, मौसा और लौसा को गुना कर दीजिए। तो लिखेंगे अतः किसा जैसा 24 और 36 का मौसा 12 व लौसा 72 है। लौसा दिखा कि नहीं दिखा, वह लौसा कितना है, 72 है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला सवाल किया जाए, ये भी सवाल आपका पूछा गया है, ये भी आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया, कोनो साल पूछा हुआ आप ढूंढ लीजिएगा सब, अब जितना भी सवाल करेंगे पूछा हुआ करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बढ़ रहा ना। चलिए हल लिखते हैं,
सबसे पहले किसका 92 का भाज्य गुणन खंडन करते हैं। 2 से बोलिए 46, 2 से 23 खुद अभाज्य संख्या रही, तो इसे से लगा दीजिए, 1 हो जाएगा। 510 को लगाइए, 2 से 255, 2 से भाग दीजिएगा, 200 भाग देकर देख लीजिए, भाग हम आप लोगों को सिखाएं अभी। 2 दूना 4, 1 11, 2 पंचे 10, 1 ये 0, 2 पंचे, अब 10वां में जाकर के भाग सीखिएगा। अब 2 से 9 लगेगा, लगेगा 3 से देखते हैं लगा के, 3 से 3 8 24, 1 लग जाएगा। 3 से 3 8 में 1 बचेगा ना, 15 हो जाएगा। 3 बचे, 3 से लगेगा नहीं, कैसे लगेगा 5 से, 5 से 17 बचे, अभी 17 भाज्य संख्या 1 हो जाएगा, 17 से लगा। अब आइए लिखते हैं 92 बराबर 2 गुना 2 गुना 23, 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हम लोग, मौसम। मौसम पहले मौसम में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा। तो ये ऊपर और नीचे क्या करेंगे, और कोई लगेगा, सर ये 2 दिख रहा, लगाना दीजिए। नहीं सर ये 3 है, अरे 23 है, मारेंगे बुखार लगा देंगे हम, ठीक है। तो सिर्फ इसका मौसम क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब कहिएगा सर अगर नहीं जोड़ा लगे कुछ तो उसका मौसम 1, नहीं जोड़ा लगे तो 1 है ना, लास्ट में तो 1 है, ये है 1 तो जोड़ा लगे रहा है। बात समझे क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपका ये मौसम हो गया कितना, 2। तो लौसा के लिए हम किधर लिखेंगे, इधर, इसमें नहीं लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि ना, कहां पे जाएगा, देखिए 2 है इसमें, 2 बार इसमें, इसमें क्या बार है, 2 1 बार, तो कौन एक को मैंने यूज करेंगे हो, इसमें 2 का बार, इसमें तो किस में का यूज करें, ऊपर वाला 2 बार यूज करेंगे। तो लौसा के लिए हम लिख देते हैं 2 गुना, लेकिन याद रखना सब संख्या का प्रयोग करना है। अब देखिए 2 का काम हो गया समाप्त। अब 3 देखिए, 3 आई में क्या बार, आई में 1 को बार नहीं, तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 आई में क्या बार, आई में नहीं है, 5 भी ले आइए, 17 भी ले आइए, और खोज के हमने क्या बोला, सभी संख्या को खोज के लिखना है, लेकिन एक संख्या को एक ही बार लिखना है मेरे भाई। अब जो ने कहेगा सॉरी 2 बार 2 बार लिख दिए, अरे भाई हमने बोला या इसमें से या इसमें से, वो बोला रे खड़ा किए थे कल, आपको से मालूम है। हाँ बस सब गुना करना है, आइए गुना करते हैं। 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 17 छक्का 102, 23 से 0 में 0, 23 दूना 46, हो गया 4, 23 से कम 23,460, ठीक है। कोई दिक्कत, तो क्या लिखना है, अतः किसका 92 और 510 का मौस 2 एवं लस कितना है 23,460 है, ये लास्ट में लिखना है, ठीक है। बड़े अगला सवाल में आइए, ये भी सवाल आपके पूछा गया है, कई साल 2-3 वर्ष आया है ये बिहार बोर्ड में। आइए हल लिखत है, हल में क्या 96 का भाज्य गुणन खंडन करे, 2 से हो जाएगा 48, 2 से हो जाएगा 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से लगाएंगे 3, 3 से 1, 404 का कल हम लोग किए थे भाज्य गुणन खंडन, 2 से 202, 2 से 101, अब नहीं लगेगा, जाते 101 से लगाना दिया भाज्य संख्या एक बार में। अब सुनिए लिखिए 96 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 है 1 2 3 4 5, ये भी सवाल कल किए थे। कल का पहला सवाल यही था और अंतिम सवाल ये था। 3 एक बार है। अब 404 में आइए, 2 गुना 101, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं। अब क्या करना है, हमको लिखना है मौस,
मौसम में क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। एगो ही लग गया, एगो ही लग गया। कहेगा सर हमारा पास एगो आइडिया है। कौन आइडिया? तो ये फेल हो गया आपका आइडिया। ये आइडिया फेल है, ये आइडिया काम नहीं करेगा। जियो सिर्फ काम करता है यहाँ पे। हाँ, ये जियो है। हाँ, ये आइडिया काम नहीं करेगा आपका। चलिए समझे। तो दो का बार लिखेंगे मेरे भाई, 2 बार। तो मौसा बराबर हो गया 4। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? मौसा के लिए क्या करना होता है? जोड़ा लगाना होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सीधे उघार रहे हैं, नींद उंद आ रहा है। याद देखिए। अब लौसा के लिए क्या करेंगे? इसमें देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो इसमें 2 कै बार? 5 बार। तो 2 लिख देंगे 5 बार। इसमें 2 बार ना है हो, तो जो में अधिक बार होगा वही ना लिखेंगे, जिसमें अधिक बार होगा वही लिखेंगे। तो 2 हम 5 बार लिख देते हैं। 2 हो जाएगा हमारा 5 बार। आप चाहे तो 2 का घात लिख कर सकते हैं। अब देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 3 तो लिखना पड़ेगा। एक ही बार रहा है, और 101 भी क्या बार है? 1 बार है, एक गो है। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 96 गुना 101, 96 100 96 96 100। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे अतः किसका? 96 और 404 का मौसा कितना है? 4 एवं लस 96 196 है। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़ा जाएगी। आइए, ये भी आपके सवाल पूछा गया है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में जितना सवाल पूछा गया वो सब लाए हैं। ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी का भी सवाल है। ये सब हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 26 को गुणनखंडन कीजिए 2 से 13 तक, खुद अभाज्य संख्या है तो 13 से लगा देंगे, 1 हो जाएगा। आइए 91 का करेंगे। 2 से न लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से। हाँ, 7 से 13 से यहाँ 13 से 1। तो आइए 26 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 91 बराबर 7 गुना। अच्छा 1 मिनट खड़ा हो कुणाल, मौसा बताया कितना हुआ इसका? 0 होगा। वाह, क्या तुम मतलब 1 होगा। 1 होगा। कोई जोड़ा ना लगता है इसमें? नहीं, जोड़ा 1 जोड़ा लगेगा। 1 जोड़ा लगेगा, 1 होगा मौसा ना। नहीं, कहने तू मछलिए बेचते रह जाइबे। 2 होगा। तो बोले 13। तो राकिया में कते भेल रहे? दिनौनी भेल है। कुकुर कहीं का 13 ना दिख रहा है? ऊपर नीचे जोड़ा लग रहा है, सो ना दिख रहा है 13 है? ना दिखा है। एक बाबू को जाके बोलना चश्मा इसको दिलवाए। ठीक है रे गौतम, मैं चल जाना। रे कहाँ गया मनीष? रंजन थोड़ा जाना कुणाल के घरे, कहना है कि इसको दिखता नहीं है, इसको यहाँ इलाज करवाइए आँख का। एतवार के बैठते हैं संजीव डॉक्टर, ठीक है, लेके जाने के इलाज करवाने के लिए। चला दे दो। कितना होगा? 13। जोड़ा लग रहा है, जब 9 लगेगा ऊपर नीचे जोड़ा तो उपाय तो है, 1 लिखेंगे, लेकिन लग रहा है तब तक तो लिख सकते हैं ना। लौसा के लिए भाई ऐसा कोई उपाय नहीं है। देखिए 2 अकेले है, आहू में ये नहीं है, तो 2 लिख देंगे। जब नहीं कोई उपाय है कि जब देखिए दोनों में रहता है वो चीज, तब ना हमको कंपेयर करना होता है कि भाई ऊपर भी है नीचे भी है, कि ऊपर बार है कि नीचे ज्यादा बार है। ज्यादा बार कौन में? जिसमें ज्यादा बार होगा वही लिखेंगे क्या। तो आइए अब 7 लिख देते हैं। 13 इसमें है, इसमें है, तो दोनों में एक एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है। कि 13, तो 13 दूना 13 से 91 दूना 182। तो लिखेंगे अतः 26 और 91 का मौस 13 एवं लस 182 है। ठीक है, कोई दिक्कत? गलत नहीं होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि गलत नहीं। अब देखिए आप लोग को मन में आ रहा होगा कि सर 3 गो होगा तो कैसे होगा, तो 3 गो वाला भी ला दिए, 3 गो वाला भी ला दिया। एकदम पावर में कहते हैं कि अगर बिहार बोर्ड में अभाज्य गुणनखंडन से जुड़ा हुआ या कोई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड पूछेगा तो
ये एकदम खटाक से आप लोग कर ले जाइएगा सवाल को, एकदम समझे, एकदम इजी से आसान तरीका से कर लीजिएगा सवाल, समझे, बात समझ में आया क्या। और ये जो करने के बाद, ये समझिए परिचय नहीं हो रहा, इंट्रोडक्शन नहीं रहा है, ये करने के बाद एक्सरसाइज आप खुद से बनाएंगे रे, वहां टिप न देना उसको, ठीक है। एक्सरसाइज जो होता है प्रश्नावली वो आप खुद बनाएंगे, ठीक है। हल लिखेंगे तो सर इसमें 3 हुआ तो तीनों का भाज्य गुणन खंडन करेंगे, हाँ तीनों का करेंगे। 12 का भाज्य गुणन खंडन कीजिए, 2 से 3 से, 18 का कीजिए, 2 से 9, 2 से 9 लगेगा, 3 से, अब 27 का करेंगे, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, कोई दिक्कत किसी को। अब आप लोगों से पूछ के थोड़ी ना करेंगे कि 2 से लगाएं 3 से लगाएं, तो कल पूछ रहे थे सबसे भाज्य गुणन खंडन जब सिखा रहे थे तब, ये क्लास हो चुका है भाज्य गुणन खंडन का, ठीक है। अब 5 को सब 6 को सवाल करके आए तो सीखिएगा। आइए तो लिखते हैं 12 बराबर 2 गुना 3, 18 बराबर 2 गुना 3, 27 बराबर 3 गुना। अब जोड़ा लगाना है, लेकिन तीनों में होना चाहिए, वही चीज लिखेंगे, तीनों में होना चाहिए, संख्या जो होना चाहिए वो तीनों में होगा, तब ये उसको बाहर निकालेंगे मौसा के लिए। कहिएगा ये 2 से ना काम चलेगा सर, ना काम ना चलेगा सर, पैसा उसा लेकर करना दीजिए ना, हमें पैसा नहीं चलता है, घूस नहीं चलता है, समझे। हाँ कहिएगा सर कि ये 3 काम चलेगा, हाँ ये और नहीं चलेगा, कहिएगा सर ऐसे काम चला दीजिए, ऐसे ना ऐसू ना चलेगा, ऐसू ऐसा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, ठीक है, ताकि जो गलती हम यहाँ करके बता रहे हैं वो गलती आप ना करें, समझे। हमको आता, हम डायरेक्ट कहेंगे कि वो लेना ले लगा दे, लेकिन नहीं, आप लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहा है वो मेरे मन में उठना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये हो गया, एक ही बार जो है तीनों में आया, ठीक है। 2 इसमें था, इसमें 2 कहीं है, ये नहीं, ठीक है। कहिएगा सर ऐसे लगा देते हैं एक बार, अरे नहीं 2 को नहीं हुआ, ऐसे तुम ऐसे लगा सकता था, देखो ऐसे लगा सकता था, ऐसे लगा सकता था, ऐसे एगो ऊपर में हो गया, एगो दूसरा में, एगो तीसरा में, तीनों में आ गया, ऐसे लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम ऐसे हमारा मन करा लगाने का, अरे ऐसे लगा ले, ठीक है, एगो ऊपर एगो ऐसे हो गया ना भाई, तीनों में ना है तो तीनों में होना चाहिए तब होगा, ठीक है। हाँ बात समझ में आया क्या। चलिए तो मौसा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मौसा बराबर हमारा हो गया 3, अब कुणाल के मौसा बराबर 3 ना, कुणाल कैसे घबरा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो अब लॉसा क्या निकालना है, लॉसा, तो लॉसा के लिए नियम मालूम है ना, देख एक संख्या को एक ही बार लिखना है जो बड़ा होना चाहिए जिसमें से। अब देखिए 2 इसमें क्या बार है, 2 बार है, इसमें क्या बार है, तो किसमें से लिखे, हाँ 2 बार हम लिख देंगे, 2 का बार लिख देंगे, 2 गुना 2। अब आइए अब 3 देखिए इसमें क्या बार है, इसमें किसको लिखे, 3, तीनों में चेक करना है, यहू में चेक करना है, यहू में चेक करना है, यहू में चेक करना है, तीनों में चेक करिए, जिसमें बड़ा हो उसमें लिख देंगे। अब हो सकता है खाली यही में एक में हो तो वही वाला लिखते थे कि, लेकिन इसमें तो भाई 3 1 बार है, 3 2 बार है, 3 3 बार है, तो लिखेंगे 3, हाँ ये बड़ा है ये लिखेंगे, तो 3 को 3 बार गुना कर दीजिए, 3 बार गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4 तिहाई, 12 तिहाई, 36 तिहाई, 108, अतः 12 18 और 27 का मौसा बराबर कितना हो 3, एवं लौसा बराबर 100 और 108 नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अच्छा ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया सब क्लियर, पक्का क्लियर हो गया। चलिए बढ़ाए आगे। अरे मौसम देखिए, मौसम में क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं तीनों में, मौसम में उनको तीनों में लाना चाहिए, ये तीनों में होगा तब ना होगा,
अब आप दूगो में रहेगा तो दूगो में कैसे लगा लीजिएगा, हैं? दूगो में कैसे लगा लीजिएगा कि लौसक के लिए तो भाई देने करते हैं, कैसे हम लिखेंगे सो? बात समझे क्या? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अभाज्य गुणनखंडन विधि और 24, 48 और 72 क्या निकालना है? मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा और लौसा। हल लिखेंगे। हल अब आइए 24 का भाज्य गुणनखंडन 2 से 12, 2 से 6, 2 से और 3 से, और 48 का करेंगे 2 से 2 से 2 से 2 से 3 से 72 का 2 से 2 से 18, 2 से 2 से में लगेगा 3 से 3, 3 से 1। अब आइए लिखते हैं सबको। 24 का लिखते हैं क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 36 का जाता चित नहीं 48 है। 48 2 का 12 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और 72 का क्या बार है? 2 3 बार है, और 3 2 बार, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2। अब क्या निकालना है? मौसा। क्या निकालना है? मौसा। तो तीनों में होना चाहिए वो संख्या, वही लिखेंगे। तो हमारा अंदाज से तो बुझा रहा है कि ये 2 तीनों में है। हमारा एक और बुझा रहा है कि ये भी 2 तीनों में है। हमारा औरो बुझा रहा है कि 2 तीनों में है। हमारा औरो बुझा रहा है ये 3 तीनों में है। ठीक है, हाँ एकदम नीचे दूरा लगाना है। बहुत बता रहा है सर ऐसे 3 को लगाने दीजिए। रे बउआ ऐसे ना लगी सर, ऐसे लगा दीजिए 3 को, बीच में है सर, इधरों से काट में इधरों। नहीं वो सब नहीं। पूरा से मन में ये सब चीज चल रहा होगा, वो सब नहीं चलाना है, सिर्फ ऊपर नीचे बनाना है। तो 2 का बार है मेरे भाई 3 बार लगाना है, 3 बार, और 3 1 बार। तो 2 दूना 4 दूना 3 24। अब हम लोग लौसा क्या लिखेंगे? तो लौसा के लिए तो ऐसे ऐसे ना चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। आइए, अरे रे 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 क्या करत हो तुम रे? लौसा के लिए, हाँ लौसा के देखिए इसमें आइए, इस वाला में 2 का बार 3 बार, एवं में चेक कर लेते हैं। 2 का बार 4 बार, में चेक कर लीजिए 2 3 बार। अच्छा बताइए आपको लगा कि 2 अधिक कोण में है? 48 में 2 4 बार है, तो 2 4 बार लिखेंगे। 2 का बार लिखेंगे गुना आना। तो आप अगर देखेंगे वो तरीका लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 3 बार है, 3 1 बार है, 2 4 बार है, 3 1 बार है, 2 3 बार है, 3 2 बार है। ठीक है, वैसे भी लिख करके कर सकते हो। ठीक है, 2 का बार है 4 बार, लिखना दीजिए भाई। 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 बार है। अब 3 चेक करें सब में। आई में देखिए 3 का बार 1 बार, आई में 3 का बार 1 बार, आई में 3 का बार 2 बार। तो आपको लगा कि 3 अधिक बार कौन में आया है? 72 में 3 अधिक बार आया है, तो 3 2 बार आया है, तो 3 2 बार लिख के गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 3 144। अब आपका मर्जी सुनिए, ऐसे कहिएगा सर ऐसे वाला बता दीजिए एक बार, वो विधि से हमको आना चाहिए। 2 का बार है 3 बार, 3 1 बार। 2 का बार है 4 बार, 3 1 बार। 2 का बार है 3 बार, 3 2 बार। तो इसमें से सब संख्या को लिखना है, लेकिन एक संख्या को एक ही बार। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों में से कोई एक क्यों लिखेंगे? नहीं, 2 के पावर 4 लिख दिए, 2 4 बार होगी। अब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तीनों में से कोई एक के बार, 3 2 बार, जैसे मन तो लिख देना है ना। अब अतः किसका 24 48 72 का मौसा कितना है? 24, और लौसा कितना है? 144। चलिए भाई आइए, ना बढ़ेगा आगे। अब अभाज्य गुणनखंडन विधि और 6 8 और 22 का मौसा और लौसा निकाले। ये भी सवाल आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ये भी सवाल हल करें। आइए 6 का करेंगे 2 से 3, 3 से 1,
8 का करेंगे 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 22 का करेंगे 2 से 11, 11 से 1, ठीक है। तब आइए 6 बराबर 2 गुना 3, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 22 बराबर 2 गुना 11। मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं कुणाल? जोड़ा लगाते हैं। तब तीनों में होना चाहिए ना, तीनों होना चाहिए, तो तीनों में 2 लौक रहा है। कहिएगा सर हमरा तो मन में ऐसे बुझा रहा था, ऐसे कर देंगे तो हो गया, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। आइए 2 एक के बार ना होगा, कहिएगा सर 3 गुना है तो 3 बार लगेगा, नहीं रे, एक ही बार हो जो लगा है, ठीक है। अब लौसा के लिए, अब किसके लिए? लौसा के लिए देखिए, इसमें 2 का बार, इसमें 2, इसमें 2, भाई तो तीनों में 2 अधिक बार किस में दिखा? 8 में 2 अधिक बार दिखा, तो 2 का बार दिखा है 3 बार, वही। अब 3 तो अकेले है सब में से, 3 कहीं ही नहीं है, तो अकेले तो लिखाएगा। अब कहिएगा सर अकेले है कैसे लिखते? ना 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 ना, ये 11 का बार है, अकेले है, लिख दीजिए। और कोई संख्या है? नहीं, गुना कीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 अगर है, 24 से कम 24 है, 24 से कम 24 2 26, 11 3 33 दूना 66 दूना 132 दूना 264, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 6 8 22 का मौसा 2 एवं लौसा 264। बढ़े आगे, आइए। अच्छा, इस सवाल को आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल ये भी सवाल आपके BSEBB में पूछा हुआ है। अब किस वर्ष पूछा है आप लोग देखेंगे, अच्छा करके, ठीक है, खुद से कीजिएगा। चलिए सवाल चेंज हुआ। अब सवाल क्या हुआ? अब देखिए इसमें फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना, फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल है, बराबर मौसा गुने लौसा। अगर मौसा निकालना हो तो दोनों दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में, अगर लौसा निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मौस। याद होना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो इसमें कथी क्या है, सुनिए सवाल को पढ़े कैसे। सर सवाल बड़ा उटपटांग दिया है, सर पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ेंगे कि 36 और 24, 24 और 36 का मौसा 12 है। 24 और 36 का मौसा, तो 24 और 36 का लौसा ज्ञात करे, ऐसे पढ़ना है। सर 24 और 36 का मौसा 12 है, तो 24 और 36 का लौसा ज्ञात करे, ऐसे पढ़ना है, समझे? तो भाई इसमें यही फॉर्मूला क्या निकालना है हमको? लौसा। तो लौसा का दिया फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। सर दोनों संख्या कहां से लाएंगे? अरे बकलोल बात ना दिखता है, 24 और 36 ये दो गो संख्या ना है। तो आइए लौसा बराबर लिखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा में मौसा। तो दोनों संख्या क्या क्या है? 24 और 24 गुना, अरे गुणनफल मतलब गुना करना। अब बाटा में मौसा कितना है मेरे भाई? 12 कटेगा, 12 दूना 2 गुना 36 72। 24 36 का मौसा 12 है, लौसा 72 है। 24 36 का मौसा 12 है, लौसा 72 है। 24 36 का मौसा 12 है, लौसा 72 है ना? आई कैसे निकालेगा तुम लोग रे? अभी सवाल खुद कर लेगा। एससीएफ मतलब मौसा,
और एलसीएम मतलब लॉसव। ठीक है, तो आपको मौसो दिया है 20 और लॉसव पूछा है। मौसो दिया है 20, लॉसव पूछा है। वही फॉर्मूला सेम यूज करना है। पहले का भी का करे के बा, कमेंट ना करबा तो नकिया तोड़ दें तुहार। आइए, अब आइए, दोनों संख्याओं का गुणनफल 576 है। यदि मौसा 12 है तो लौसा ज्ञात करें। वही फॉर्मूला लगाएंगे, लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मौसा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे भाई? लौसा मौसा कितना है? 12 से 12 चौक 48, 48 9, 12 96, 48 हो गया। कितना आ गया? चले देंगे। अतः ये आपका जो लौसा निकला कितना निकला? बड़ा आसान सवाल है कि नहीं है ना। अगला सवाल क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2400। यदि मौसा 40 हो तो लौसा ज्ञात करें। मौसा 40 हो तो बस वही मौसा लौसा। तो भाई इस प्रकार का अगर सवाल पूछे तो बन जाएगा है लड़की जी। इतना पड़ाका मारेंगे कि उड़ जाएगी हवा में। तुम्हें कहा लिख रही है? ये हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो क्वेश्चन लिख रही है। बनाने के लिए कहेंगे तो टिटिया जाएगी। दोनों संख्याओं का तो मौसा दिया है, क्या निकालना है? लौसा। सब में मौसा दिया है, लौसा निकालना है। कोनो में अगर लौसा देगा तो आपको मौसा निकालना होगा। लौसा दे। अच्छा, अभी तक के जितना भी संख्या का किए हैं तो बड़ा अंक, बड़ा संख्या कौन आता है? मौसा की लौसा? लौसा बड़ा आता है, मौसा छोटा होता है। क्योंकि मौसा जो होता है सभी का कॉमन होता है और लौसा जो होता है सभी का गुणनफल होता है। ठीक है, आइए बढ़ा जाए। इसको बना लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? कमेंट में कब ना ये को बनाया, तो दो कमेंट में तो ये है। आइए क्या निकालना है? लौसा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा में, तो दोनों लौसा बराबर, हल नहीं लिख रहे हैं, हल लिखिएगा। दोनों संख्या का कितना है? 2400। मौसा कितना है? एगो सुना से एगो सुना, 4 से 4 छक 24। लौसा बराबर 60। लौसा बराबर निकाल के देख सकता है कि भाई 60 और ना दोनों संख्याओं का 60 और 40 कहाँ गया? 60 और 40 से क्या निकालना? मौसा और लौसा निकाल लेना। ठीक है, और 60 और 40 से गुना करके ये देखना, 60 और 40, 60 और 40 है ना। जब 60 तो आपका लौसा हो गया, 40 मौसा हो गया कि दोनों संख्या नहीं है। ये बढ़ा जाएगा, बढ़ा जाए आगे। चलिए आगे है। थैंक यू। तो चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आपको अभाज्य गुणन खंडन विधि से मौसा लौसा बढ़िया समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर समझ में आ गया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में। अगला लेक्चर हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तब तक क्या करना है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करके आइए। ऑल द बेस्ट।